हेलो एवरीवन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एलआईएस स्कॉलर्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। यूजीसी नेट दिसंबर एग्जाम्स के लिए एग्जाम डेट्स आ गई हैं और 31 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी 2026 के बीच आपके सारे एग्जाम्स होने को है। किसी भी दिन आपका लाइब्रेरी साइंस का एग्जाम हो सकता है जिसकी इंफॉर्मेशन आपको एनटीए यूजीसी द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। अब हमारे पास गिनती के कुल 50 दिन बचे हैं और इन अंतिम के 50 दिनों में मैं आप सभी बड़े भाई, बड़ी बहन, छोटे भाई, छोटी बहन, मेरे दोस्त, जो लोग भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं लाइब्रेरी साइंस के लिए, उन सभी को जगाने आया हूं। होता यह है कि जब भी हम कोई प्लान बनाते हैं, जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्टिंग के 1 से 2 महीने, 3 महीने हम बहुत ज्यादा एनर्जेटिक और मोटिवेटेड रहते हैं। हमारा मोटिवेशन लेवल पीक पे रहता है और हमें लगता है कि हाँ, ये हमारा पहला और आखिरी अटेम्प्ट है। इस बार ही हमें अपना डिजायर रिजल्ट अचीव करना है। लेकिन जैसे आखिरी के दिन आते हैं, धीरे धीरे हमारा मोटिवेशन लेवल डाउन होता है, हमारा एनर्जी वो डाउन होती है। कहीं ना कहीं हम ऐसा सोचने लगते हैं कि चलो इस बार हम अपनी तैयारी बेहतर तरीके से नहीं कर पाए, हमारे पास बहुत अटेम्प्ट है, अगले अटेम्प्ट में हम बेहतर तैयारी करेंगे। तो आज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि आपको इस लूप से बाहर निकलना है। इन आने वाले 50 दिनों में आपको अपनी तैयारी इतनी बेहतर तरीके से करनी है जो आप करते आ रहे हो। ये आपका पहला और आखिरी अटेम्प्ट हो। अब आपको कोई और अटेम्प्ट देने की जरूरत ना पड़े। मानता हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं और 1-2 नंबर से किसी कारणवश एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते हैं और खुद को असफल मानने लगते हैं, या फिर आखिरी के जो 1-2 महीने बचते हैं, आप लोग डीमोटिवेट फील करने लगते हो, खुद को असफल मानने लगते हो कि हमारी तैयारी नहीं हो पाई है, हम अगला अटेम्प्ट देंगे। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक ही बात बोलना चाहूंगा कि आप कभी भी डिमोटिवेट फील मत करो। चाहे आपके पास 10 दिन हो या 50 दिन हो, आप अपने आप पे भरोसा रखो और मेहनत करो और खुद को कभी भी असफल महसूस न करो, चाहे आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हुई हो या नहीं हुई है। क्योंकि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई ढूंढो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो, नींद आराम को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ न भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप लोग आने वाले 50 दिनों में इतनी मेहनत करो, खुद को झोंक दो कि ये आपका आखिरी अटेम्प्ट हो और फिर आपको दोबारा यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए अटेम्प्ट देने की जरूरत न पड़े। और मैं बिल्कुल 50 दिनों के लिए एक प्लान आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि इन आने वाले 50 दिनों में आपको कैसे पढ़ाई करनी। सबसे पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं आपको सिलेबस का, कि आपका सिलेबस क्या है। आपने जब अपनी तैयारी स्टार्ट की थी, आपके पास क्या था। और मैं दोनों पेपर की बात करने वाला, पेपर 1, पेपर 2, दोनों में हमें 10 यूनिट देखने को मिली थी और मैं आशा करता हूं आप लोग अपनी तैयारी बेहतर किए होंगे और आपने मैक्सिमम सिलेबस कवर कर लिया होगा, जहां से भी आप पढ़ रहे हो, जिस भी प्लेटफॉर्म से या सेल्फ। अब इंपॉर्टेंट यूनिट कौन सी है जिसको अब आपको बेहतर तरीके से फोकस करना है, सीधे मैं उस पे आता हूं। अगर मैं पेपर 1 की बात करूं, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च। अब जो रिसर्च की यूनिट है, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में हमें देखने को मिलती है रिसर्च एप्टीट्यूड। देन तीसरी यूनिट अगर मैं इंपॉर्टेंस दूं, वो आपका डीआई है और डीआई से आप सभी लोग डरते हो और इसका सॉल्यूशन मैं बता रखा हूं। ये 5 सवाल आपको बहुत लोगों से आगे कर देते हैं। जो मैथ्स का सेक्शन होता है, अक्सर लोग एक्सक्यूज देते हैं कि मैथ्स मेरे से नहीं होती है। भैया, आप नहीं करोगे, 1000 बच्चे बैठे हैं मैथ्स का सवाल करने के लिए और वो आपसे कट ऑफ लिस्ट में आगे जाएंगे और वो इस बार अपना एग्जाम निकालेंगे। तो अभी भी डेली आप लोग एक डीआई सॉल्व करना शुरू करो। मैं गारंटी देता हूं
कि आपका डीआई बिल्कुल सही होगा। देन आपका पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट पीडीई की यूनिट है, ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है। देन आपका आईसीटी। आप इन चारों चीज को बिल्कुल बेहतर तरीके से बार बार अब रिवाइज करो। हालांकि जो बाकी की यूनिट है वो भी इतना ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो यूनिट है यहां से आप इजिली कम मेहनत करके और बेहतर मार्क अचीव कर सकते हो। हालांकि जो रिसर्च और आईसीटी की यूनिट है आप पेपर 2 में भी पढ़ते हो। और यही मैं पेपर 2 की बात करूं तो यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, जो आपकी क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग की यूनिट है, इस बार भी इंपॉर्टेंट होने वाली है। पिछली बार भी मैं बताया था। देन आपका ऑटोमेशन और मैनेजमेंट, इनको आप अब बेहतर तरीके से पढ़ना शुरू कर, क्योंकि बाकी सारी यूनिट आपने कई बार पढ़ रखा है, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी वक्त है इन यूनिट्स को बेहतर करने का। अब वो कैसे करना है इसको भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो देखो, ये रिवीजन का टाइम है और रिवीजन बेहतर उसी को माना जाता है जो बच्चा फर्स्ट डे से रिवीजन करना शुरू करता है। 90% स्टूडेंट यही सोचते हैं कि जिस दिन हमारा यूनिट टोटल जो 10 यूनिट है वो कंप्लीट सर करा देंगे, हम कंप्लीट कर लेंगे, तब हम रिवीजन शुरू करेंगे अपनी यूनिट नंबर फर्स्ट से, जो बिल्कुल गलत है। और ऐसे आप कभी भी रिवीजन नहीं कर सकते हो, आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। रिवीजन किसे कहते हैं कि जब आपने यूनिट 1 पढ़ा, चलो पूरा यूनिट में पकड़ लेता हूं, और जब आप यूनिट 2 शुरू कर रहे हो, यूनिट 3 शुरू कर रहे हो, तो पीछे से आप यूनिट 1 को रिवाइज करना शुरू करो। और रिवीजन कैसे होता है, आपने इसको पढ़ा और इसका पीवाईक्यू और एमसीक्यू आप प्रैक्टिस कर रहे हो, इसी से आपका रिवीजन हो जाता है। आप अपना सेल्फ इवैल्यूएशन कर लेते हो कि आपका क्या सवाल नहीं बन रहा है, कौन सा आपका टॉपिक वीक है। एंड आई एम होपिंग कि आप सभी लोग ये चीज कर रहे हो। अब बात आती है पीवाईक्यू की, कि जो पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, यूजीसी नेट के लिए रामबाण है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और मैं बार बार कहता हूं, डे 1 से जहां से भी आपको पिछले 10 साल का कम से कम 10 पेपर, कम से कम 10 पेपर, 15 पेपर, मिनिमम आप 5 पकड़ लो, कम से कम 5 पेपर आपको सॉल्व करके ही यूजीसी नेट का एग्जाम देने जाना है। अगर आप चाहते हो कि आपको यूजीसी नेट का पैटर्न समझ में आए, क्वेश्चन समझ में आए, और पहले अटेम्प्ट में आप निकालो मिनिमम 5 पेपर, पिछले 5 पेपर आपको सॉल्व करके जाने ही जाने हैं, क्योंकि हमें यहां रिपीटेड सवाल, क्वेश्चन से बनता हुआ क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है। तो आप लोग अब इसको बिल्कुल अगले 50 दिन आप पीवाईक्यू को दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने मिल जाए आप लगा डालो, और यही आपका सिलेक्शन दिलाएगा, यही आपका एग्जाम क्रैक करवाएगा, यही रामबाण है। आपने अब तक क्या किया, इतने दिनों में फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लास्ट के जो आपके पास 50 डेज, 7-8 हफ्ते बचे हैं, 7-8 वीक्स बची है, इसमें आप क्या करोगे ये डिसाइड करेगा कि आप कट ऑफ क्वालिफाई करोगे या नहीं करोगे, या इस बार भी आप कोई एक्सक्यूज दोगे या 1-2 नंबर से पीछे रह जाओगे। तो आप सभी मेरे दोस्त हो, बड़े भाई बड़ी बहन, छोटे भाई छोटी बहन हो, आप लोग इन 50 दिनों को इतने बेहतर तरीके से यूटिलाइज करो कि आप अटेम्प्ट रीअटेम्प्ट के लूप से, साइकिल से खुद को बाहर कर। आप अपना रिवीजन स्टार्ट करो, आपने जितना पढ़ा है अच्छे से रिवाइज करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, और अगर कोई दिक्कत आती है तो आई एम हेयर फॉर यू। आप जो हेल्पलाइन नंबर है, यहां आप मैसेज करो, अपना मैसेज ड्रॉप करना, मैं जरूर गाइडेंस दूंगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हो पीवाईक्यू के तैयारी एलआईएस स्कॉलर्स के साथ जुड़ के करना, तो आप वो भी कर सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू। या तो आप खुद से पीवाईक्यू की प्रिपरेशन करो, कम से कम 10 पेपर, 5 पेपर लगा के जाओ, और अगर आपको नहीं मिल रहा है और आपको एक कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए कि हमें पिछले 10 साल के एक कंप्लीट लाइव सॉल्यूशन मिल जाए विथ एक्सप्लेनेशन, जहां एक एक सवाल और एक एक ऑप्शन एक्सप्लेन किया जाए लाइव, और आप लाइव प्रैक्टिस करो, और उसके साथ साथ उसकी टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड किया जाए, तो आप एलआईएस स्कॉलर्स का जो एप्लीकेशन है इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, और यूजीसी नेट पीवाईक्यू का जो कोर्स आज 10 नवंबर से शुरू हो रहा है, इसको ज्वाइन कर सकते हो। हालांकि इसकी जो जनरली फीस रहती है वो 999 रहती है, लेकिन
फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए 699 केवल होने वाली है। तो आप लोग 699 में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। यहां पे आपको 10 PYQ पेपर पिछले 2015 से लेके 2025 तक, लाइब्रेरी साइंस के 10 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट लाइव सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, एक एक ऑप्शंस को एक्सप्लेन करके कि अगर ये ऑप्शन सही है तो क्यों सही है, अगर गलत है तो क्यों गलत है, जिससे आपका 900 क्वेश्चंस का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देन आपको एप्लीकेशन में इस पूरे PYQ का टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाएगी, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस करोगे और आप देखोगे कि आप कैसे खुद को और इंप्रूव कर सकते हो, क्या आपकी कमी है। तो जो भी आप मेरे दोस्त, मेरे बड़े भाई, बड़ी बहन, छोटी बहन, स्टूडेंट्स, जो भी आप खुद को कंसीडर कर रहे हो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, आप चाहते हो अगर पिछले 10 साल के PYQ किसी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ के प्रिपेयर करना, टेस्ट सीरीज लगाना, तो आप लोग LIS स्कॉलर्स के साथ जुड़ सकते हो। या फिर कोई जरूरत नहीं है, आप सेल्फ स्टडी खुद से गूगल करके क्वेश्चंस ढूंढ के अरेंज करके घर बैठ के उसका PDF प्रिंट आउट करके पेन पेपर पे सॉल्व कर सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू। ओके। और पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए इसकी फीस 999 नहीं, केवल 699 होने वाली है। तो आप लोग डाउनलोड करके आज 10 नवंबर से ये बैच शुरू हो रहा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी फिर मैं वही कहूंगा कि आने वाले जो ये 50 दिन है, यही डिसाइड करेंगे कि इस बार आपका UGC नेट JRF लगेगा या नहीं लगेगा। तो सब कुछ छोड़ के, सब कुछ भूल के आने वाले 50 दिन आप अपने एग्जाम्स को 110% दो, दिन और रात एक कर दो। ऐसा मानो कि कुछ है ही नहीं, जो है बस यही 50 दिन है। अगर मैं इस बार नहीं कर पाया, सब कुछ खत्म है। और इस जब जज्बे के साथ आप अपनी तैयारी करोगे, 100% आपका एग्जाम क्लियर होगा। ओके। चलिए, तो यह एक छोटी सी इंफॉर्मेशनल वीडियो थी, एक प्लान था जो मैं आपके साथ शेयर किया हूं। आप लोग इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। ओके। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। टेक केयर। जय हिंद।